समाजवादी पार्टी द्वारा मेरठ मंडल के व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक संजय गर्ग ने मेरठ मंडल के विभिन्न जिलों से आए व्यापारियों से सपा की नीतियों को बाजार बाजार तक पहुंचाने का आग्रह किया। गाजियाबाद के इंपीरियल फार्म हाउस में आयोजित मेरठ मंडलीय व्यापारी सम्मेलन के मुख्य अतिथि संजय गर्ग ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी द्वारा व्यापारियों के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें से गाजियाबाद में 16वां मंडलीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में व्यापारी अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। व्यापारियों को अखिलेश यादव की नीतियों पर ज़्यादा भरोसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन से व्यापारी डरा हुआ है। कोरोना काल में व्यापारी जहां आर्थिक रूप से टूट गया, वहीं हताशा और निराशा का माहौल व्यापारियों में है। बीजेपी की तरफ से व्यापारियों को कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। अब व्यापारी समाजवादी के मुखिया अखिलेश यादव की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहा है, किंतु खुलकर सामने नहीं आना चाहता, क्योंकि उसे डर है कहीं व्यापारियों पर झूठे मुकदमे और छापे की कार्रवाई शुरू न हो जाए। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। समाजवादी व्यापार सभा पूरे उत्तर प्रदेश में मंडलीय सम्मेलन कर रही है। उसी की कड़ी में आज ये 16वां मंडलीय सम्मेलन हमारा है, जिसमें मेरठ मंडल के तमाम जिलों के हमारे प्रतिनिधि साथी आए हैं। हमने विधानसभा स्तर तक की समीक्षा की है और इसे हमें बाजार स्तर तक लेकर जाना है। आज के इस दौर में निश्चित रूप से व्यापारी और किसान का आपस में दामन चोली का साथ है। पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिला कि व्यापारी बहुत ही हताश और निराशा की स्थिति में है। वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कुछ कह नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी जो व्यापारी की पार्टी कही जाती थी, उसने लगातार जब से वो सत्ता में केंद्र और प्रदेश में आए, पहले नोटबंदी से, फिर जीएसटी से, और जीएसटी में जो विसंगतियां आई, जिसमें 975 से ज़्यादा वो संशोधन कर चुके, और उसके बाद लॉकडाउन में जो संवेदनहीन रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा, उससे तमाम व्यापारी बहुत ही हताशा और निराशा की स्थिति में है और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र में ऐसे उस दौर में वो समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव को अपने एकमात्र नेता के रूप में मानते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, और उसी रूप में इसे एक सांगठनिक तेज धार देने के लिए समाजवादी व्यापार सभा अलग अलग जगह आंदोलन करते हुए मंडलीय सम्मेलन कर रही है। व्यापारियों के बीच 2022 को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही है? व्यापारी पूरी तरह से मुकम्मल तौर से अपना मन बना चुका है। आचार संहिता लगने के बाद वो सरफेस पर आएगा, डरा हुआ है। मैं अलग अलग जिलों में प्रतिष्ठित व्यापारियों से मिला हूँ। उनका ये तक कहना है कि हम अब इस समय आपसे मिले, अगर ये बात बाहर पता चल गई तो हमारे ऊपर छापे डालने का काम कर दिया जाएगा। बदले की भावना से लोकतंत्र की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से केवल कुछ सुपर रिच कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही है, और उसमें किसान, व्यापारी, छात्र, मजदूर, नौजवान पूरी तरह से परेशान है, ऐसे उन तमाम हालात की निजात अगर कोई देखता है तो निश्चित रूप से उसका विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। सर, 2022 के लिए क्या एजेंडा रहेगा? 2022 में हम जो चरम सीमा पर महंगाई है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, और उस सब के अलावा जो किसान 9 महीने से दिल्ली पर दस्तक दे रहा है और उस पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई मौजूदा सरकार के द्वारा हो रही है, जिस तरह से संविधान की हत्या करने की साजिश हो रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर कॉरपोरेट करेंसी लगाने की बात की जा रही है, हम वर्तमान केंद्र प्रदेश की सरकार की उन नीतियों को बेनकाब करेंगे। और प्रदेश में लोग इस बात के लिए तैयार बैठे हैं कि वो किस तरह से इस सरकार को बदलने का काम करें। अगर 2022 में सपा की सरकार आती है तो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, क्या वो खत्म होगा, समाधान होगा? निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में कृषि बिल लागू करने का काम नहीं करेंगे। संजय जी की नया नारा दिया क्या कहेंगे इसमें? ये तो माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी युवा शक्ति के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए जो एक मिश्रित ये अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए युवाओं में जोश भरने का ये जो काम किया है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश का युवा इस बात के लिए माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहा है। योगी सरकार ये कह रही है अपने भाषणों में कि कार सेवकों पे गोली चलाने वालों को जनता भी भूली नहीं है। कार सेवकों पे गोली चलाने वालों का जो उनका वाक्य है, उसके बाद बहुत सारे तूफान आ चुके, कई बार के चुनाव हो चुके। ये जो घिसी पिटी बातें वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया या नहीं दिया। लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर दिया कि गैर बराबरी और ज़्यादा बढ़ गई। 75% संपदा केवल 1% लोगों के घरों में जमा होने का काम हो गया। लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि उनकी आमदनी कम है और खर्च बढ़ा है, लोगों को जीना मुहाल हो गया है, लोग अपने परिवार का संचालन नहीं कर पा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों के मन में सवाल है। डॉलर की कीमत बढ़ गई, हमारे पड़ोसी देश टके की कीमत बढ़ गई,
और उन तमाम चीज़ों पर एजेंडा ना हो, लोकतंत्र की हत्या उस पर ना हो। इसलिए ये अनावश्यक जो उल जलूल बातें उनके द्वारा की जा रही हैं, उसका कोई असर लोगों के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। सम्मेलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सम्मेलन में आए हैं आज आप, किस तरह का सम्मेलन है? सम्मेलन में व्यापारियों का सहयोग और समाजवादी पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों का प्रचार समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के द्वारा ये किया जा रहा है, और उसमें हम लोग पूरी तरीके से समाजवादी व्यापार सभा के लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग आए। जनता के बीच 2022 में किस तरह के मुद्दों को लेकर जाएंगे आप लोग? जनता के बीच में जो वर्तमान में सरकार है वो जन विरोधी सरकार है, वो किसान विरोधी सरकार है, वो छात्र विरोधी सरकार है, वो व्यापारी विरोधी सरकार है, वो बेरोजगारी उनके समय में बहुत हो गई है, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त है, बिजली की कीमतें बढ़ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। भाजपा के रामराज में क्या कहना चाहेंगे? ये रामराज का इनका ढिढोरा है, ये रामराज का इनका ढिढोरा है, और बाकी सब ये आप जानते हो इनके कारनामे। और अगर इनके कारनामे नहीं होते, अगर आप देखिए कि ये इंसान को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसानों को इंसान मानते तो बॉर्डर पे 1000 शहीद हो गए किसान, लेकिन एक प्रदेश सरकार ने और देश की सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला संवेदना के नाम पे। तो ये क्या रामराज लाएंगे? ये केवल राम के नाम पे लोगों करते हैं। हम लोगों को इस धर्म के नाम बात पर कुछ भी नहीं कहना। राम हमारे भी हैं, उनके भी, सबके बराबर। सम्मेलन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सम्मेलन के बारे में? देखिए, ये जो मेरठ मंडलीय व्यापारी सम्मेलन हो रहा है, व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए और व्यापारियों की समस्याओं को सुनकर उनके सुझाव लेने के लिए, ताकि उनको समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके। और अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में बनती है तो प्राथमिकता के आधार पर व्यापारी समस्याओं का निराकरण करने का काम किया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर सन 2022 में किन मुद्दों को जाएंगे? देखिए, व्यापारियों के सामने तो इस समय समस्याएं हैं। आज व्यापारी की स्थिति ये हो चुकी है कि व्यापार चौपट हो चुका है पूरी तरह से, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है पूरी तरह से। जीएसटी जिस तरह से प्रदेश सरकार का केंद्र सरकार ने लागू करा है, जीएसटी के अंदर जो है तमाम विसंगतियां हैं, तो व्यापारी जो है पूरी तरह से अपने आप को असुरक्षित और असहज महसूस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यापारी को केवल एक उम्मीद की किरण इस समय दिखाई दे रही है, जो कि समाजवादी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है।